उत्साह जो है वो एनडीए में देखने को मिल रहा है। और ये जरा देखिए तस्वीर आप इस वक्त बिहार की 190 एनडीए बढ़त बनाए हुए इंडिया जो है 49 पर जा पहुंची। हालांकि शुरुआती रुझानों में पहुंच चुकी थी 70-80 तक, लेकिन अब 49 आ चुकी है। अदर्स के खाते में 4 सीटें, यानी क्लियर मैंडेट जो है वो एनडीए को फिलहाल इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक तरीके से कह भी सकते हैं, क्योंकि 12 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, सुबह जो बढ़त बनाई थी एनडीए ने उस बढ़त को बनाने में, स्टिल रखने में वो कामयाब रही। और वो स्कोर जो है कह लीजिए उस बोर्ड पर स्टिल एक तरीके से नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़त उतनी ही बनी हुई है, लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए जरूर निराशा यहाँ पर हुई, क्योंकि जो बढ़त सुबह उन्होंने बनाई थी वो दिन आते आते तक अब घटती भी नजर आ रही है। 49 तक ही अब पहुंच चुकी है। जो दावे यहाँ पर किए जा रहे थे, क्योंकि तेजस्वी प्रताप की तरफ से कहा जा रहा था युवा बदलाव चाह रहा है, युवा जो है वो कुछ नया चाहता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि युवा कुछ नया चाहता है। युवा शायद जो बिहार में हो रहा है उस पर अपनी मोहर लगा रहा है, और वो विकास की राह से शायद उसे देख रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि जो विकास हम कर रहे हैं, जो नीतियां हम लेकर आ रहे हैं, उससे जनता प्रभावित है, उसको देखकर जनता जो है वोट करेगी, और उसी को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और उसी से हम जीत भी हासिल करेंगे। तो फिलहाल अभी की जो स्थिति है उससे तो ये कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो पिछड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जनता भी जो है वो शायद मन नहीं बना पाई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो लोग थे वो आपसी सहमति में कामयाब हो नहीं पाते हैं किसको कितनी सीट मिलनी है, और ऐसे में जनता भी शायद उनको लेकर क्योस की स्थिति में रही है। पूरी तरीके से ये समझ नहीं पाई है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और इसलिए एनडीए जो है वो यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। और एनडीए पर विश्वास जो है वो महिलाओं की तरफ से भी, युवा की तरफ से भी जताया गया, ये कह सकते हैं, क्योंकि महिला वोटों की अगर बात की जाए तो महिला वोट यहाँ पर अच्छे खासे कास्ट किए गए हैं। जाना शुरू हो चुका है, तो देख सकते हैं ढोल नगाड़े चल रहे हैं। और ब्रांड योगी हिट इस बार रहा इसलिए क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जहां जहां सीएम योगी ने जनसभा की और वहां की जो सीटें हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीत रहे हैं। और बीजेपी से ओपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, तमाम और खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह साहब, बधाइयां देना शुरू कर दें आप, क्योंकि ढोल नगाड़े तो बजने शुरू हो चुके हैं, मिठाइयां भी बट रही हैं। बिल्कुल बधाई, बिहार की जनता को बधाई। और ये देखिए बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत होती है, ऐतिहासिक और प्रचंड जीत है। और हम पहले से कह रहे थे कि इस बार बिहार के इतिहास में चुनाव में ऐतिहासिक एनडीए की विजय होने वाली है। यह विजय मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश बाबू के शासन का परिणाम, यानी कि डबल इंजन की सरकार काम कर गई, उस पर मोहर लग जी। और दूसरी बात यह है कि बिहार में लोकतंत्र और विकास की जीत हुई है, बिहार की जनता की जीत हुई है। बिहार की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण वालों को नकार दिया, एकदम नकार दिया। यही कारण है कि हम 2/3 बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और देखिए कि एनडीए गठबंधन को लगभग 200 सीटें, जब ये मतगणना समाप्त होगी, हम 190 के आसपास है, हम 200 के आसपास होंगे। और महागठबंधन ये समझ लीजिए कि अर्धशतक के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। 40 अर्धशतक के लिए भी आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। डबल इंजन की सरकार कमाल कर गई है, कह रहे हैं ओपी साहब। पार्टी से आवाज मिल रही है आपको मेरी? आज नहीं मिलेगी।
चले, आज आवाज नहीं मिलेगी यहाँ पर कह रहे हैं ओपी साहब, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है खुशी से लबरेज है। और ठीक है, अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी, बहुत स्वागत है। अंशु अवस्थी जी, क्या हुआ? बहुत सारे दावे तो बहुत किए जा रहे थे, लेकिन अभी दावे तो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बार तो एनडीए ने एकदम जो बहुमत का आंकड़े से भी ऊपर निकल गई है। प्रचंड बहुमत का जो दावे कर रही थी एनडीए, उससे आंकड़े ऊपर पहुंच गए। अभी जो रुझान है, अब देखिए, अभी जो रुझान है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमको इंतजार और करना चाहिए, क्योंकि नेट टू नेट फाइट रही है बिहार में। इस बार बिहार हालांकि काफी वोकल है, वहां के वोटर्स, वहां के लोग, वहां की जनता, लेकिन इस बार लोग साइलेंट थे। तो 25 से 30 राउंड की काउंटिंग में कम से कम 12 से 15 राउंड की काउंटिंग हो, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि जो हमें उम्मीदें थी, जिन उम्मीदों को लेकर हम चुनाव में थे, वो नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अंशु जी, क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस से भी ऐसा नहीं है कि रैली नहीं की, और लेकिन शुरुआती दौर में कुछ महागठबंधन के साथ पेच भी फंसता दिखा सीटों को लेकर, और अभी भी ये भी बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस तो, आपकी सीटें तो बहुत ही कम हो गई है। देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि आपसे कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि नेट टू नेट फाइट में कुछ 100 कुछ हजार से जीत हार होती है। तो अंशु जी, कितना फेर हो जाएगा अगर कुछ इंतजार भी हम करेंगे, क्योंकि 12 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। आपको क्या लग रहा है, कितना फेर हो सकता है आपके मुताबिक अभी, अगर बदलाव हो जाएगा? 2 बजे तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। 2 बजे के बाद जिस दिशा में जो वोटर्स हैं, उनके जो जनादेश है जिधर चलेगा, तो निश्चित तौर से वहां से वापस आना मुश्किल है। लेकिन 2 बजे से पहले, क्योंकि नेट टू नेट फाइट है, और अभी नंबर्स जरूर दिख रहे हैं कि जेडीयू और जो एनडीए, ओपीजी बदलाव की उम्मीद अभी भी अंशु जी को है? बदलाव हो सकता है अभी भी? नहीं, अंशु जी को सही है, उनकी आवाज बता रही है कि कितना बदलाव होने वाला। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये मतगणना से पहले कांग्रेस को हताशा पहले ही मालूम हो गई थी कि हम 0 बटा सन्नाटा है, और इसीलिए इनके नेता मतगणना से 2 दिन पहले आते राहुल गांधी मेहनत करने के बाद छुट्टियां मनाने मस्कट चले गए, और बहन प्रियंका वाड्रा न्यूयॉर्क चली गई। वो ऐसे नहीं गए थे, उनको पता था कि हमारी बड़ी फजीयत होने वाली। अब बताइए, इसके पहले 7 दहाई पार किए थे, इस बार तो इकाई भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दहाई की तो बात छोड़िए, ये 5 से 4 सीटें, मतलब इतनी तो हमारी जो गठबंधन के वैसे हमारी जीते 23 सीटें जीत रही है। तो इनकी तो ये तो परजीवी, ये कहीं किसी प्रदेश में जाएंगे, कहीं वहां तेजस्वी के कंधे पर रखेंगे, कांग्रेस के कंधे पर रखेंगे, ठीक, यानी कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे साहब समाजवादी पार्टी से वापस लौट रही हूं। ठीक है, ओपनिधि जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, कीर्तिनिधि के पास चलते हैं, कीर्ति जी के पास। कीर्ति जी, ये क्या तस्वीर नजर आई है यहाँ पर? इंडी गठबंधन कुछ खास कर नहीं पाया, जो कि दम भरता हुआ नजर आ रहा था कि इस बार युवा जो है वो बदलाव चाहते हैं, महिलाएं जो हैं बदलाव चाहती हैं, लेकिन बदलाव शायद नीतीश सरकार को वापस लाने का ही चाहती थी। कीर्ति जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही हमारी। अंशु जी का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अंशु जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि तब्दीली होगी, चलिए मान भी लिया तब्दीली होगी, 2 बजे के बाद स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होगी, लेकिन कुछ हद तक तो सर तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि हम इसे क्लियर मैंडेट नहीं मान रहे, पूरे नतीजे नहीं मान रहे, लेकिन कुछ तस्वीर तो साफ हो गई है। चूक कहां पर नजर आ रही है सर, ये जो बढ़त दिख रही है एनडीए की? देखिए, मैंने इस बात को भी कहा है, शायद ओपी सिंह जी सेलेक्टिव बात पर रिएक्ट कर रहे थे जी। और राहुल गांधी जी यहाँ चले गए, मोदी जी भी थाईलैंड गए थे। क्या करने गए थे थाईलैंड? बताइए ना, थाईलैंड लोग किस लिए जाते हैं? ये सब उलूल जुलूल फिजूल की बातें मत करिए। हम ये बात मान रहे हैं कि जो हमें भरोसा था, उस भरोसे के हिसाब से रुझान नहीं दिख रहे हैं, और इस पर हम चिंतन करेंगे कि सर एसआईआर की वजह से तो नहीं हुआ, ये मुद्दा भी खूब उठा था, वोट चोरी, इस वजह से तो जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में एसआईआर का जो मुद्दा है, स्पेसिफिक एरियाज रहेंगे फोकस करने के लिए। कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे,
कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना, ये मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगे? प्रोफेशन है उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक एस्टैब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी। बहुत सही। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद अभी भी जश्न ही जश्न है। किसकी लहर नजर आई? किसकी लहर? कुमार मोदी। ये मिठाई दिखा दीजिए, मिठाई भाई साहब मिठाई दिखा दीजिए, ये देख लीजिए मिठाई आपस में खाते नजर आ रहे हैं। नीतीश कम बैक, नीतीश कुमार की लहर है, नीतीश है जोड़ रही है देश। नीतीश कुमार कम बैक है, नीतीश कुमार करता माननीय मुख्यमंत्री के नाम में रहे। ये बता दीजिए ये जेडीयू वाले बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, दोनों भाई भाई है, भाई भाई। क्या बात कर रहे हो? भाई होली खेल ली आपने, जीत का होली है, दिवाली खत्म होली शुरू। क्या बात कर रहे हो? मोदी भाई, नीतीश मोदी जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हो? नीतीश मोदी जिंदाबाद, नीतीश मोदी जिंदाबाद, ये बीजेपी मोदी जिंदाबाद। बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये दूसरी तरफ और मैं आपको लिए चलता हूँ, इतने बड़े पैमाने पर होली खेल ली, दिवाली मना ली एकदम। आज 2025 में पूरे बिहार की जनता ने दिखा दिया कि यहाँ मोदी और नीतीश के आगे कोई नहीं है, सब ठगबंधन के पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। कौन सा रंग नजर आया? कौन सा रंग चढ़ गया? हरा लगा हुआ है आपको। अरे भाई, हम लोग सभी रंगों का सम्मान करते हैं, हम लोग सभी रंगों का सम्मान करते हैं। और इस बार के चुनाव में आप बूथ वाइज निकालेंगे तो पूर्णिया, सीमांचल सभी एरिया से अपना इंडिया की जीत हुआ है। अरे किसका ढोल बज गया? ये महागठबंधन का ढोल बज गया। The women voters were certainly given some incentives just before the code of conduct. Whether we like it or not, unfortunately that is legal under our laws. It's from the day of the announcement of the elections that you can no longer do that. I'm afraid this is not the first time that we have seen state governments doing such things. तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज यादव साहब मौजूद है। मनोज यादव साहब, सुबह भी चलिए कीर्ति पांडे साहब हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। पांडे साहब, आखिर ये क्या हो गया बिहार में? देश महत्वपूर्ण है, सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, जनता
जिसको जनादेश दी है उसका सम्मान है, जनता के जनादेश का सम्मान है। हाँ, ये जरूर है कि जो कमियां रह गई हैं विपक्षी दल उसका समीक्षा करें, अपने कमियों को दूर करें, भविष्य की आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुनः तैयार हो। यह प्रयास होगा, क्योंकि जनता की आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। विपक्ष के रूप में जो भूमिका जनता ने तय किया है उसका बखूबी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन होगा। पांडे साहब, आप तो स्वीकार करें हारना। पांडे साहब, मैं जानना चाहता हूँ, स्वीकार तो हार करें, क्योंकि सुबह हमने कुछ नेताओं को देखा सुना, कल भी रिएक्शन आ रहे थे, हार गए तो भैया नेपाल और श्रीलंका बना देंगे, कुछ ऐसा कह रहे थे। देखिए समाजवादी पार्टी महागठबंधन को ताकत देने के लिए बिहार में गई थी, लगातार उनके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभाएं किया। फिर भी फाइनली इलेक्शन कमीशन का जो फैसला काउंटिंग के बाद आएगा, उस निर्णय का सम्मान समाजवादी पार्टी भी करेगी, सभी विपक्षी दल भी करेंगे और देश की सभी जनता भी उस पर भरोसा करेंगे। और निश्चित रूप से जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करते हैं। और अगर हम चुनाव हारेंगे वो भी स्वीकार, एनडीए गठबंधन जीत रहा वो भी स्वीकार। सिंह साहब, आखिर ये किसकी जीत है? महिलाओं ने दरअसल बम्पर वोटिंग की आप लोगों के लिए, ऐसा लगता है। क्या पुरुषों ने भी आपके फेवर में उतना ही वोट किया? जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। या क्या है, दोनों बातें सही है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जो है वहां की पूरी जनता, पहली बार बिहार में जो थोड़ा बहुत उन्होंने जीवित रखा था, वो जातिवाद परिवारवाद तुष्टिकरण की राजनीति बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। बिहार में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुई है। ये मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश बाबू के सुशासन की जीत हुई है। यह बिहार की जनता की जी। बीजेपी में डांसिंग सेशन की शुरुआत हो गई है अखिलेश। तो देखिए, जश्न मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि एनडीए जो है 190 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है या फिर जीत हासिल की है, और इंडिया गठबंधन अब तो हाफ सेंचुरी से भी नीचे फिसल गया है और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एक्स फैक्टर जो बिहार के चुनाव का माना जा रहा था जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर